नमस्कार। शिव भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सफला एकादशी व्रत का महत्व और कथा बता रही हूँ। यह व्रत पौष कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष विधान है। इस व्रत को धारण करने वाले को चाहिए कि प्रातः स्नान करके भगवान की आरती करे तथा भोग लगाए। ब्राह्मणों तथा गरीबों को भोजन अथवा दान देना भी बहुत जरूरी है। रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है, इसलिए इसका नाम सफला एकादशी पड़ा। सफला एकादशी की व्रत की कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज करता था। उसका बड़ा बेटा लुम्पक बड़ा दुराचारी था। मांस मदिरा पर स्त्री गमन वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से परिपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी वही थी। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता तो पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि को उसने लूट मार एवं अत्याचार किया तो पुलिस ने उसके वस्त्र उतारकर वन को भेज दिया। वह बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए, अतः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ। पेट का गम लगा, जीवों की मारने में आज असमर्थ था। वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति भी नहीं थी। नीचे गिरे हुए फल उठा लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप भी भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इष्ट कष्ट भरे जीवन से मौत भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मगन हो गया। रात भर नींद न आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग नहीं लगाया। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण कहने लगे, तुमने अनजाने में ही सफला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अग्नि को जान के या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूल कर रखने से भी अपना प्रसाद दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता उसे राजगद्दी पर बिठाकर खुद तप करने वन को चले गए। लुम्पक के राज्य में प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी की कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसलिए इसका नाम सफला एकादशी पड़ा। आप सभी को सफला एकादशी की बहुत बहुत बधाई।